नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हमने मुझे पहचानो इस पाठ में हिंदी वर्णमाला की जानकारी ली है। आपको मैंने यह सिखाया कि हिंदी वर्णमाला के वर्ण कैसे लिखते हैं तथा इन वर्णों का शब्दों में प्रयोग कैसे किया जाता है। यह सब हमने पिछले वीडियो में सीखा है और आज हमें हिंदी भाषा का छठा पाठ, इस पाठ की शुरुआत करनी है और पाठ का नाम है बोध। बोध इस पाठ में आपको भाषा प्रयोग, जैसे कि मराठी भाषा में हम उसको व्याकरण कहते हैं, वैसे ही हमारे हिंदी भाषा में भी व्याकरण है। उस भाषा प्रयोग में हमें आज एक वचन, बहुवचन और पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द कैसे होते हैं यह आज हमें देखना है। जैसे कि देखो बच्चों, आपको यहाँ पर दिया है भाषा प्रयोग पढ़ो और अनुलेखन करो। जैसे कि आपको सबसे पहले यह पाठ आपको जो दिया है वह पूरा पाठ पढ़ना है और बाद में लिखना है। जैसे कि देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि देखो, मराठी भाषा में एक वचन और अनेक वचन शब्द होते हैं, अनेक वचनी शब्द। वैसे ही हमारे हिंदी भाषा में भी एक वचन और बहुवचन वाले शब्द होते हैं। जैसे कि मराठी भाषा में एक वचन शब्द कहते हैं और जो दूसरा शब्द होता है जिसे हम कहते हैं अनेक वचन, लेकिन यहाँ पर हिंदी भाषा में उसको कहते हैं बहुवचन। जैसे कि किसी शब्द से एक वस्तु का बोध होता है तो उसे एक वचन कहते हैं, और आपको कुछ शब्द दिए हो और उन शब्दों से अगर एक से ज़्यादा वस्तुओं का बोध अगर होता है तो उसे कहते हैं बहुवचन। जैसे कि देखो, मराठी भाषा में जो सामान्य नाम होते हैं, सामान्य नाम दर्शक शब्द जो होते हैं उनका अनेक वचन किया जाता है। वैसे ही यहाँ पर आपको हिंदी भाषा में भी कुछ शब्द दिए गए हैं और उन शब्दों के आपको एक वचन और बहुवचन करने हैं तथा आपको एक वचनी शब्द और बहुवचनी शब्द आपको पहचानने हैं। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बता दिया है कि एक वचन किसे कहना है और बहुवचन किसे कहना है। और एक बार मैं दोहराता हूँ, देखो, जिस वस्तु से या किस शब्द से एक वस्तु का बोध होता है उसे कहते हैं एक वचन, और जिस शब्द में से एक या एक से ज़्यादा वस्तुओं का बोध होता है तो उसे कहते हैं बहुवचन। उदाहरण के तौर पर अगर आपको बताना हो तो यहाँ पे आपको एक उदाहरण दिया है। जैसे कि जब एक वचन में एक वचन होता है तब हम पुस्तक कहते हैं पुस्तक को, और उसका अगर हमें बहुवचन करना है तो उसका बहुवचन हो जाता है पुस्तकें। यहाँ पर पुस्तक जो शब्द है वह एक वचनी शब्द है और पुस्तकें यह शब्द जो है वह बहुवचनी शब्द है। वैसे ही देखो, आगे दिया है आपको पौधा, पौधे। जैसे कि देखो, यहाँ पर पौधा जो शब्द है वह एक वचनी शब्द है और पौधे जो शब्द है वो बहुवचनी शब्द है। जैसे कि देखो, हम पौधा कब बोलते हैं, जैसे कि देखो, मैंने कल एक आम का पौधा लगाया, और एक से अगर आप ज़्यादा पौधा लगाते हो तो जैसे कि आप ऐसे बोलते हो क्या, मैंने आम का पौधा लगाया। आप ऐसे एक लगाया तो बोल सकते हो, लेकिन एक से ज़्यादा जब आप लगाते हो, कौन से भी पौधे लगाते हो, पेड़ लगाते हो, तो वह उसको बोलते हैं पौधे। जैसे कि मैंने आम के पौधे लगाए हैं, ऐसे। तो आपको देखो, यहाँ पर सबसे पहले तो यह पाठ जो है वह पाठ हमें पढ़ना है और बाद में मैं आपको एक वचन और बहुवचन के कुछ उदाहरण देने वाला हूँ। जैसे कि मेरे साथ पढ़ो, मैंने पूरी पुस्तक पढ़ डाली, अर्चना ने पुस्तकें भेंट की। देखो, यहाँ पर पहला जो वाक्य है उस वाक्य में पुस्तक जो शब्द है वह एक वचनी शब्द है, लेकिन यहाँ पर दूसरे वाक्य में जो शब्द आया है अर्चना ने पुस्तकें भेंट की, इस वाक्य में का पुस्तकें जो शब्द है वह बहुवचनी शब्द है। इस शब्द से एक से ज़्यादा पुस्तकों का यहाँ पर बोध होता है, इसीलिए इस शब्द को कहना है बहुवचनी शब्द। और यहाँ पर पुस्तक जो शब्द है, इस शब्द से एक वस्तु का ही बोध होता है, इसीलिए इसको कहना है एक वचनी शब्द। जैसे कि देखो बच्चों, आगे के दो वाक्य आपको कैसे दिए हैं, पुष्पेंद्र ने पौधा लगाया। अभी देखो, यहाँ पर पुष्पेंद्र नाम का एक लड़का है और वह एक पौधा लगाता है। जैसे कि देखो, यहाँ पर एक वृक्ष या एक
पौधा है इसलिए उसको कहा गया है पौधा। और यहाँ पे देखो क्यारी में अनेक पौधे लगे हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर क्यारी, क्यारी का मतलब जैसे कि आप उसको बोल सकते हो गमला, है ना। तो यहाँ पर देखो क्यारी में अनेक पौधे हैं, मतलब एक से ज्यादा है, तो उसको कहते हैं पौधे। जैसे कि यहाँ पर पौधा जो शब्द दिया है वह एकवचनी शब्द है और पौधे जो शब्द है वह बहुवचनी शब्द है। आगे देखो, मछली जल की रानी है, मछलियां जल में तैरती है। जैसे कि देखो यहाँ पर मछली आपको एक दिखाई दे रही है या एक से ज्यादा है, इस चित्र में एक ही है, बराबर है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जैसे कि जिस शब्द से एक वस्तु का बोध होता है उसे कहते हैं एकवचनी शब्द, और जिस शब्द में से एक से ज्यादा मतलब अनेक वस्तुओं का बोध होता है उसे कहते हैं बहुवचनी शब्द। जैसे कि देखो दूसरा वाक्य है, मछलियां जल में तैरती है। अभी यहाँ पर देखो एक से ज्यादा मछली है, देखो जैसे कि वह 1 2 3 4 एक से ज्यादा हुए, मतलब यह जो शब्द है वह हुआ बहुवचनी शब्द। ठीक है, अभी आगे देखो, आगे के जो वाक्य है वह अभी हम पढ़ेंगे। फूल सभी को अच्छा लगता है। देखो यहाँ पर फूल जो है वह एक है या एक से ज्यादा है, एक है, तो यह फूल शब्द कैसा हुआ, एकवचनी हुआ या बहुवचनी, एकवचनी शब्द हुआ, बराबर है। अभी देखो गुलदस्ते में कई फूल है। अभी यहाँ पर देखो गुलदस्ता है लेकिन उस गुलदस्ते में एक से ज्यादा फूल है। देखो यहाँ पर फूल का जो एक वचन है वह एक वचन, यहाँ पर फूल जो शब्द है वह एकवचनी शब्द है, और यहाँ पर देखो यह फूल जो शब्द है वह अनेक वचनी शब्द है। लेकिन यहाँ पर देखो आप गौर से देखोगे तो फूल जो शब्द है वह एक वचन में भी वैसे ही लिखा जाता है और बहुवचन में भी वैसे ही लिखा जाता है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखो कई मतलब एक से ज्यादा, है ना। तो यहाँ पर देखो फूल का एक वचन मतलब एकवचनी शब्द फूल सेम है और बहुवचनी शब्द फूल भी सेम है, मतलब फूल जो है वह एक वचन में भी वैसे ही लिखते हैं और बहुवचन में भी उसको फूल ही कहते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो आगे के 2 वाक्य दिए हैं। मेरे पास एक सुंदर माला है। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हो, देखो यहाँ पर एक लड़की है और उस लड़की के पास एक सुंदर माला है। यहाँ पर आप माला का चित्र देख सकते हो। और यहाँ पर देखो यहाँ मालाएं टंगी हुई है। यहाँ पर दूसरे चित्र में आप देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारी मालाएं यहाँ पर टंगी हुई है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जिस शब्द से एक वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। तो यहाँ पर एक वचनी शब्द कौन सा हुआ, माला। और यहाँ पर देखो यहाँ मालाएं टंगी हुई है, मतलब एक से ज्यादा हुई मालाएं, है ना। तो यहाँ पर मालाएं जो शब्द है इस शब्द से एक से ज्यादा वस्तुओं का बोध होता है, इसलिए इस शब्द को कहना है बहुवचनी शब्द। जैसे कि देखो अभी मैं आपको आपके आस पड़ोस में कुछ वस्तुएं होती है, उन वस्तुओं का मैं आपको एकवचनी और बहुवचनी शब्द जो है वह हम उदाहरण के तौर पर यहाँ पर लेने वाले हैं। जैसे कि देखो पौधा, पौधे, पौधा एकवचनी शब्द हुआ, तो पौधे जो शब्द है वह हुआ बहुवचनी, जैसे कि हमने अभी देखा है। जैसे कि अभी देखो झूला, झूले, चूहा, चूहे, केला, केले, कमरा, कमरे, घोड़ा, घोड़े। जैसे कि देखो मैं जो पहले शब्द उच्चारण कर रहा हूँ वह शब्द है एकवचनी, और दूसरी बार जो शब्द मैं दोहरा रहा हूँ वह शब्द हुआ बहुवचनी शब्द। जैसे कि देखो पंखा, पंखे, घोड़ा, घोड़े, किताब, किताबें, कार, कारें, औरत, औरतें, पौधा, पौधे, डाली, डालियाँ, गाड़ी, गाड़ियाँ, झूला, झूले, कमरा, कमरे, घोंसला, घोंसले, झूला, झूले। ऐसे हम उदाहरण के तौर पर बहुत सारे शब्द बता सकते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों आपको एक वचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं यह समझ में आया ना। ओके, अभी देखो बच्चों पान क्रमांक 12 पर जो वाक्य थे उन वाक्य में से हमने एक वचनी शब्द और बहुवचनी शब्द किसे कहा जाता है यह देखा है, और साथ ही में मैंने आपको एक वचनी शब्द के और बहुवचनी शब्द के उदाहरण भी आपको बताए हैं। जैसे कि देखो अभी आपको बच्चों आपका
पाठ्य पुस्तक का पान क्रमांक 13 निकालना है। उस 13 पान नंबर पे देखो आपको कुछ वाक्य दिए हैं। जैसे कि देखो, वन में मोर नाच रहा है, मोरनी दाना चुगती है। जैसे कि देखो यहाँ पर पहला शब्द मोर है और दूसरा मोरनी। इन शब्दों का हम निरीक्षण करते हैं तो हमें यह पता चलेगा कि पहला जो शब्द है वह पुल्लिंगी शब्द है और दूसरा जो शब्द है दूसरे वाक्य में का वह स्त्रीलिंगी शब्द है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि पुल्लिंग किसे कहते हैं और स्त्रीलिंगी शब्द किसे कहते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर जो मोर शब्द है वह पुल्लिंगी शब्द है, लेकिन पुल्लिंगी शब्द किसे कहना है? जिस शब्द से किसी व्यक्ति का या नर जाति का उल्लेख होता है उसे कहते हैं पुल्लिंगी शब्द। और स्त्रीलिंगी शब्द किसे कहा जाता है? जिस शब्द से स्त्री जाति का उल्लेख होता है या बोध होता है उस शब्द को स्त्रीलिंगी शब्द कहना है। जैसे कि देखो यहाँ पर मोर जो शब्द है वह हुआ, यहाँ पर कौन सा शब्द हुआ? पुल्लिंगी शब्द हुआ, यस। और मोरनी जो शब्द है यहाँ पर स्त्रीलिंगी शब्द है, क्योंकि इस शब्द से स्त्रीलिंगी जाति का मतलब स्त्री जाति का उल्लेख होता है, इसीलिए इसको स्त्रीलिंगी शब्द कहा जाता है और मोर इस शब्द को पुल्लिंगी शब्द कहा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, जिस शब्द से नर जाति का या पुरुष जाति का उल्लेख होता है उस शब्द को कहना है पुल्लिंगी शब्द, और जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उस शब्द को कहना है स्त्रीलिंगी शब्द। ओके, अभी हम यह वाक्य पढ़ेंगे। जैसे कि देखो, वन में मोर नाच रहा है, मोरनी दाना चुगती है। जैसे कि यहाँ पर जो मोर है वह पुल्लिंगी शब्द है और मोरनी जो शब्द है वह हुआ स्त्रीलिंगी शब्द। अभी आगे के वाक्य देखो, छत पर बिलाव बैठा है, बिल्लियां दूध पी रही है। जैसे कि देखो, बिलाव जो शब्द है वह पुल्लिंगी शब्द है जिसको आप मराठी में बोलते हो बोका, और उसको जैसे कि यहाँ पर बिल्लिया जिसको आप मराठी में कहते हो मांजर या मांजरी, है ना। तो यहाँ पर देखो, बिलाव जिसको बोका मराठी में कहते हैं ना उसको हिंदी में कहते हैं बिलाव, और बिलाव जो शब्द है वह यहाँ पर पुल्लिंगी शब्द है, और यहाँ पर बिल्लिया जो शब्द है वह है कौन सा शब्द हुआ? देखो बच्चों, यहाँ पर छत पर बिलाव बैठा है, बिल्लियां दूध पी रही है। जैसे कि देखो, बिलाव जो शब्द है वह पुल्लिंगी शब्द है और बिल्लिया शब्द जो है वह स्त्रीलिंगी है। लेकिन देखो यहाँ पर बिल्लिया एक से ज्यादा, यह बहुवचनी भी शब्द है, और जैसे कि देखो अगर एक होती है तो हम उसको बिल्ली कहते हैं, और बिल्ली जो शब्द है वह है कौन सा शब्द हुआ? स्त्रीलिंगी शब्द हुआ। लेकिन यहाँ पर स्त्रीलिंगी शब्द तो दिया ही है, लेकिन उसका साथ ही में बहुवचन करके आपको यहाँ पर दिया है। अभी आगे का शब्द देखो, बंदर शरारती होता है और बंदरिया छलांग लगा रही है। देखो यहाँ पर बंदर जो है वह शरारती है और बंदरिया क्या कर रही है? छलांग लगा रही है। देखो यहाँ पर बंदर जो शब्द है वह पुल्लिंगी शब्द है और बंदरिया जो शब्द है वह स्त्रीलिंगी शब्द है। जैसे कि आगे देखो, आपको और कुछ वाक्य दिए हैं। जैसे कि देखो, गाय दूध देती है, बैल खेत जोतते हैं। देखो, जैसे कि देखो यहाँ पर गाय जो शब्द है वह पुल्लिंगी शब्द है, और यहाँ पर बैल जो शब्द आया है वह है गाय जो शब्द है वह हुआ स्त्रीलिंगी शब्द, और बैल जो यहाँ पर आपको जो शब्द दिया है वह हुआ पुल्लिंगी शब्द। ओके, नेक्स्ट देखो, आपको और कुछ वाक्य दिए हैं। जैसे कि देखो, बाघिन शिकार करती है, बाघ सोया है। जैसे कि देखो यहाँ पर बाघिन जो शब्द है वह हुआ स्त्रीलिंगी शब्द, और बाघ जो है वह हुआ पुल्लिंगी शब्द। देखो, बाघिन इस शब्द से स्त्री जाति का उल्लेख होता है, तो बाघ इस शब्द से पुरुष जाति का उल्लेख होता है, इसलिए यहाँ पर बाघिन जो शब्द है वह स्त्रीलिंगी शब्द है और बाघ जो शब्द है वह हुआ पुल्लिंगी शब्द। तो देखो बच्चों, आज के पाठ में हमने क्या क्या सीखा? एक वचन किसे कहते हैं, बहुवचन किसे कहते हैं, एक वचनी शब्द और बहुवचनी शब्दों के उदाहरण यहाँ पर देखे हैं। साथ ही में हमने यहाँ पर पुल्लिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, और पुल्लिंगी शब्द और स्त्रीलिंगी शब्द कौन कौन से हैं यह हमने यहाँ पर उदाहरण के तौर पर इस पाठ में सीखे हैं।